हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अभी कथन हमें दिया गया है, फलन एफ एक्स बराबर एक बटा मंझले कोष्टक में एक्स है और पूर्णांकी मानों पर असतत है, जहां मंझला कोष्टक क्या है, भिन्नात्मक भाग फलन है। उसके बाद जो कारण यहाँ पर दिया गया है वो है एक्स के पूर्णांकीय मानों के लिए एफ एक्स परिभाषित नहीं है और इनके संगत हमें 5 विकल्प दिए गए हैं, अ ब स द और ई, और इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले कि फलन सतत कब होते हैं उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमें पता है कि यदि यदि x बराबर a पर कोई फलन f संतत है, फलन संतत है, तब क्या होता है, तब फलन की दाईं सीमा, जिसे हम लिखते हैं a प्लस एफ ऑफ a प्लस, फलन की बाईं सीमा जो होती है a माइनस, और ये दोनों ही किसके बराबर होते हैं, फलन के मान के बराबर होते हैं, तो फलन हमारा सतत होता है। दूसरी बात, प्रश्न में देखिए, यहाँ पर जो हमें फलन जो दिया गया है एफ एक्स बराबर एक बटा मंझले कोष्टक में एक्स, और मंझला कोष्टक किसको व्यक्त कर रहा है बच्चों, भिन्नात्मक भाग फलन को। तो ये जो भिन्नात्मक भाग फलन होता है यह क्या होता है, इसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए। इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस, और यहाँ पर आता है महत्तम पूर्णांक फलन, अर्थात एक्स और महत्तम पूर्णांक फलन एक्स के अंतर को हम क्या कहते हैं, भिन्नात्मक भाग फलन कहते हैं। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न में हमें जो फलन दिया गया है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर हमें एफ एक्स का मान दिया गया है। देखो एफ एक्स बराबर क्या है, यहाँ पर देखिएगा, पहले हम एफ एक्स लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एफ एक्स बराबर हमारे पास है एक बटा, और ये भिन्नात्मक भाग फलन है हमारे पास एक्स, ये दिया गया है एफ एक्स का मान। अब आप समझिएगा कि यहाँ पर अगर हम इसको समझें कि एफ एक्स बराबर, यदि मैं इसको इस प्रकार से लिखूं, एक्स माइनस महत्तम पूर्णांक फलन एक्स, तो अब आप समझिएगा कि यदि मैंने यहाँ पर एक्स का मान कोई भी पूर्णांक रखा तो इसका मान क्या होगा, के लिए, है ना, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, एक्स का मान यदि पूर्णांक है तो के लिए एफ एक्स क्या मिल जाएगा मुझे, देखिए एफ एक्स मिलेगा मुझे, जो बटे में आएगा वो हर बार जीरो आ जाएगा बच्चों, क्योंकि एक्स भी पूर्णांक और महत्तम पूर्णांक फलन में अगर पूर्णांक रखोगे तो ये भी पूर्णांक ही देगा, तो ये तो एक बटा जीरो हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। तो हम इस बात को क्या कह सकते हैं कि अगर पूर्णांक मान रखोगे तो फिर ये परिभाषित ही नहीं होगा। यहाँ पर हम इस बात को कह सकते हैं कि यदि, या फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं, अतः कि एक्स का मान यदि कोई भी पूर्णांक है पर एफ एक्स क्या है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, परिभाषित है। यदि x का मान आप कोई भी पूर्णांक रखते हो तो यह अपरिभाषित हो, अगर अपरिभाषित होगा तो फिर यहाँ से समझिए दाईं सीमा बाईं सीमा कभी भी इस फलन के बराबर नहीं आ पाएगी किसी भी बिंदु पूर्णांक मान पर। इसका अर्थ क्या होगा कि ये फलन क्या होगा, हमारा असतत होगा। तो अब हम समझते हैं कि हमें सबसे पहले कारण क्या दिया गया था कि x के पूर्णांकीय मानों के लिए एफ एक्स परिभाषित नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि x के पूर्णांकीय मानों के लिए एफ एक्स परिभाषित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो r है वो तो क्या है, हमारा सत्य है। तो यहाँ से लिखते हैं हम कि जो कारण दिया गया था r क्या है, सत्य है। तो r तो सत्य है। उसके बाद देखिए, r सत्य होने से a भी क्या हुआ, a को देखिएगा, a पर भी कहा गया कि असत्य है, तो a क्या है, a भी हमारा सत्य है। तो ए भी सत्य है, दोनों ही सत्य हो गए बच्चों। चलते हैं विकल्प की तरफ। तो हमें क्या कहा गया है, ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है, तो बिल्कुल हमने आर के आधार पर ही इसको असतत सिद्ध किया है, अर्थात विकल्प अ जो है वो हमारा क्या है, सही विकल्प है। तो इसको तो कर दिया मैंने सही, बाकी विकल्प हमारे गलत हो जाएंगे। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।